ऑनलाइन फ्रॉड्स में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अगर मैं पंजाब की बात करूं या लाहौर की ख़ास तौर पर बात करूं तो एक साल में तकरीबन 726 वाक़यात हुए हैं और हर दफ़ा के वाक़े में कुछ ना कुछ ऐसा नया ज़रूर होता है कि जहां पर काबिलियत का अंदाज़ा होता है इन फ्रॉडियों की। अब की बार जो हुआ है DIG साहब की फैमिली को, उनकी अहलिया को लूटा गया है। पहले उनसे रब्ता करने की कोशिश की जाती रही, जब उनका रब्ता नहीं हुआ है तो शातिराना दिमाग इतना चला है कि एक जिंदा खातून का पहले जाली डेथ सर्टिफिकेट बनवाया, फिर उनकी सिम निकलवाई, सिम निकलवाने के बाद उनकी डिटेल्स ऑब्वियसली सारी वो उनके टेलीफोन नंबर पर आई हैं और फिर उसके ज़रिए ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए उनके अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। मुनज़्ज़िम गैंग है ये, इनकी स्ट्रैटेजी और इतनी बेहतरीन स्ट्रैटेजी होती है जो वक्तन फ़वक्तन सामने आती रहती है। बहरहाल कुछ लोगों को पकड़ा भी है, उन्होंने इस वारदात का एतराफ़ भी कर लिया है, लेकिन मरकज़ी किरदार 2 लोग वो गायब हैं। मुख्तलिफ वाक़यात जो सामने आते हैं, हर वाक़े में कोई नई स्ट्रैटेजी इनकी सामने आती है, दिमाग चला रहे होते हैं, दिमाग चलाकर फ्रॉड कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो दिमाग चलाकर इन वाक़यात को रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें देखना ये होगा कि साइबर क्राइम को तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके साथ ये बात डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि ये डेथ सर्टिफिकेट कैसे इशू हो गया। पहली चीज़ ये है। और सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं इसी केस के अंदर अगर हम डिस्कस करें कि ये इलीगल ट्रांजैक्शंस बैंक से कैसे कर दी गई। सबसे पहले एक डेथ सर्टिफिकेट इशू किया गया, उसके बाद एक सिम जो थी वो निकाली गई, जो कि मैं समझता हूँ कि वो भी इलीगल है और उसके बारे में भी लॉ मौजूद है कि अनऑथराइज्ड इशुएंस ऑफ सिम कार्ड जो है वो भी क्राइम है। और उसके बाद जो क्राइम जो था वो इस तरीके से कमिट किया गया कि आफ्टर दैट इलीगल ट्रांजैक्शन कमिट कर दी गई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो पूरा मामला है, ये साइबर क्राइम डिस्कस करने से पहले हमने जो एक बहुत ही जदीद किस्म का एक जो प्रोसीजर इन्होंने फॉलो किया ये क्राइम कमिट करने के लिए, वो डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। और इसमें मैं समझता हूँ कि वो तमाम इदारे जो इस तमाम सिस्टम की जो है वेरिफिकेशन के लिए बैठे हुए हैं, उनको ये देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये है कि जो अब ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड की अगर हम बात करें, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और इसके अंदर मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि जो फाइनेंशियल फ्रॉड है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल इस्तेमाल किया जाता है वो सिम कार्ड होता है। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट की बात की जाए तो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के अंदर अनऑथराइज्ड इशुएंस ऑफ सिम कार्ड की भी बात की गई, दैट इज अ क्राइम। और उसके बाद जो फाइनेंशियल फ्रॉड से जो सेक्शन डील करता है, दैट सेक्शन इज इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड। अब जो आपने बात की कि पॉलिसी मेकर्स को क्या करना चाहिए, उस हवाले से मैं उसी आपके क्वेश्चन की तरफ आऊंगा कि देखिए इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के अंदर सजा जो है वो सिर्फ 2 साल है। अब जैसे ये जो जुर्म कमिट हुआ है, इसमें एक किसी भी शख्स की जो है वो मेहनत से कमाई हुई जो रकम है वो बैंक के अंदर दौलत जो थी सर, उसको बहुत सारे, ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के क्या ये गठजोड़ की वजह से ये हो पाया। डेथ सर्टिफिकेट निकलवा लेना, नादरा का डाटा निकलवा लेना, फिर उसके बाद सिम निकलवा लेना। तो क्या लगता है आपको, क्या इदारों के अंदर भी, नादरा में, PTA में, क्या ऐसे लोग भी बैठे हुए होते हैं फिर जो इनके साथ मिलकर ये मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ कर रहे हो सर? ऑब्वियसली देखें, ये जो क्राइम है इसमें सबसे पहले आगाज होता है इशुएंस ऑफ फेक डेथ सर्टिफिकेट। सेकेंडली जो सिम थी वो रजिस्टर्ड की गई, इनकी बंद की गई। उसके बाद एक नई जो सिम थी वो उसको क्लोज किया गया, बंद किया गया। सेकंड उस तरफ हम बात करेंगे कि वो कैसे कर दिया गया। थर्ड जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि आफ्टर दैट एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो थी वो की गई। अच्छा सर, और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज कि विड्रॉल ऑफ कैश कैसे हो गया। देखें, यही तो जो साइबर क्रिमिनल होता है वो हमेशा इसी किस्म की जो कमजोरियां होती हैं उनका फायदा उठाने की कोशिश करता है, डाटा रिट्रीवल। लेकिन यहाँ पर जो हमारे सामने जो केस है जो डिस्कस हो रहा है इस टाइम, इस केस के अंदर जो सिस्टम अपनाया गया है वो कुछ इस तरह का अपनाया गया है कि पहले उनको ये कैसे पता चला कि इसी जो अकाउंट के अंदर पैसे थे, उनके पास स्टेटमेंट कहां से आई। सेकंड, इसके अंदर उनको ये कैसे पता चला कि ये अकाउंट ये जो पैसे हम किसी दूसरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे और फिर उस अकाउंट से फिर उस रकम को कैसे निकालेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली इस टाइम जितने भी आपका बैंकिंग सिस्टम है वो सारे का सारा ऑनलाइन हो चुका है। ब्रांचेस के अंदर कैमरे जो है नस्ब हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने कही कि ये जो क्राइम है, जो ये क्राइम कमिट हो रहा है लोगों के साथ और इतने बड़े मैसिव लेवल पे कमिट हो रहा है, इसके अंदर जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको देखना होगा। यानी सिस्टम में मसाइल है, फ्रॉड इसके अंदर सजा डिजिटल सिस्टम में मसाइल है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जी बिल्कुल,